बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार है मुझ अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जनाब, आज पूरी वीडियो को आप लोगों ने देखना है और पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मौजू बहुत है और वक्त बहुत मुख्तसर है। तो मैं अपनी बातों को चंद अल्फाजों में बयान करते हुए और आगे बढ़ूंगा ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों की वक्त बहुत कीमती है, आप लोग बहुत मसरूफ़ लोग हैं और वीडियो को भी देखते हैं और लेकिन लाइक करने की जहमत नहीं करते। तो प्लीज़ मैं जहमत दूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे और कोई खर्चा नहीं आएगा, ना ही कोई यूट्यूब के चार्जेस हैं लाइक करने के और ना ही सोशल मीडिया पे कोई और दूसरे टैक्स अदा करने पड़ेंगे आप लोगों को वीडियो लाइक करने से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में अपनी आके अपनी राय का इजहार भी किया करें, इससे खुशी होती है और आप लोगों को शुक्रिया अदा करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें और हो सके तो इसको शेयर भी किया करें। शेयर करने से भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे, आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं ऐड किया जाएगा, आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांगेगा और किसी भी आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने वीडियो शेयर कर दी तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। चैनल सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम जैसे यूट्यूबर की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि आज का मौजू भी कुछ इसी तरह है कि हम यूट्यूबर की भी ऊपर बात करेंगे और साथियों के ऊपर भी बात करेंगे। आज दुनिया जानती है, आज 9 मई है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। आज से 1 साल कबल इसी 9 मई के दिन जो एक सियासी जमात की छतर छाया में, सियासी जमात की छतरी लिए, सियासी जमात की छतरी की साया में और कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने अफरा तफरी मचाई और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, कि मुल्क को एक ऐसे मकाम पे ला के खड़ा कर दिया था उन लोगों ने, उन जराइम पेशा अनासीर ने, जराइम पेशा लोगों ने, दहशत गर्दों ने, जो 1971 16 दिसंबर 1971 वाले सिचुएशन को लाके खड़ा कर दिया था, क्योंकि 9 मई 2024 को पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला किया गया। पाकिस्तान के जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह थी लाहौर में उसके ऊपर हमला किया गया, जो इस वक्त वहाँ के जनरल हेडक्वार्टर है। ये समझ लें कि जिस तरह से जो वहाँ के कोर्ट कमांडर हैं लाहौर के कोर्ट कमांडर जो भी तैनात होते हैं वो वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने अहल खाना के साथ। तो वहाँ पर भी हमला किया गया। GHQ जो पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे जो DG होते हैं, DG जैसे कि आसिम सलीम बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी GHQ के अंदर मुकीम होते हैं और वहीं होते हैं। तो वहाँ GHQ की तरफ भी रुख किया गया कि वहाँ भी नुकसान पहुँचाने की साजिश की गई थी और उनकी सोच थी कि हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और उसी तरह का सिचुएशन जनरेट करेंगे जो लाहौर में उन लोगों ने किया था। तो खैर, हमारी एजेंसियाँ सलाम है पाकिस्तान की लाइन फॉर एजेंसी को और पाकिस्तान आर्मी को, जिन्होंने इन तमाम हालात पर कंट्रोल कर लिया उसी वक्त। लेकिन तबाही तो हुई, कहीं पिशावर में भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई। PTV को लाहौर पिशावर का जो PTV सेंटर है उसको आग लगा दी गई, तबाह कर दिया गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी गई और तमाम रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये पाकिस्तान के लिए जो 9 मई की तारीख है, ये एक सानिया से कम नहीं, यौम सियाह से कम नहीं। तो आज पूरा पाकिस्तान उस सियासी जमात की मुखालफत कर रहा है, उस सियासी जमात के इस अहकामात को मानने से इनकार कर रहा है जो उन्होंने किया है।
उसकी, और ये मुतालबा कर रहा है इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पे खड़ा हुआ है और ये मुतालबा कर रहा है सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। सानिया 9 मई के जो मास्टरमाइंड है, जिनके हुक्म पे ये सारा काम हुआ है, जिन लोगों ने इसकी जो जो इसके आलाकार थे, जो इसको सहूलतकार थे, उन तमाम लोगों को कटघरे में लाया जाए और उन तमाम लोगों को सजा दी जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसी अहमकाना हरकत ना करे, कोई दोबारा कोई सियासी जमात इस तरह के तर्ज अमल को अपनाने की कोशिश भी ना करे। हम तमाम पाकिस्तानी इस वक्त रियासती इदारों के साथ हैं, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की शाना बादशाना खड़ी हुई है। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम यक ज़बान है, पाकिस्तानी कौम एक साथ खड़ी हुई है, जो अपने फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हुई है। और कुछ वो एक सियासी टोला है जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो 9 मई के वाक़यात को कोई और रंग देना चाह रहा है, कोई और बातें कर रहा है, किसी और तरह का तर्ज पेश कर रहा है और इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया जा रहा है। ये जो सियासी जमात है उसकी एक नाकाम कोशिश है। कोशिश तो मैं नहीं कहूँगा, मैं नाकाम कोशिश कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, पाकिस्तानी कौम अक्ल व शऊर रखने वाली कौम है और पाकिस्तानी कौम जानती है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसका मास्टरमाइंड कौन था। 9 मई को जो सानिया क्रिकेट किया गया उसके आलाकार कौन थे, किसके हुक्म पे हुआ, कौन किसने करवाया। दुनिया तमाम पाकिस्तान के अवाम इन तमाम तर हक़ाइक़ से बाखबर है। तो पाकिस्तानी कौम को कोई बहकाने की कोशिश ना करे, पाकिस्तानी कौम को कोई बहकाने की कोशिश ना करे। पाकिस्तानी कौम किसी के बहकावे में नहीं आएगी, पाकिस्तानी कौम किसी की गुलाम नहीं। पाकिस्तानी कौम अपनी एक सोच रखती है और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक ही ज़बान है, एक साथ खड़े हैं, एक पेज पर खड़े हैं कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, हम रियासती इदारों के साथ हैं। हम उसको कतई नहीं मानते, हम उन लोगों को कतई नहीं जानते, हम उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। जिन लोगों ने 9 मई के सानियात को रुनुमा किया, जिन लोगों का हाथ था, जो लोग इसके मास्टरमाइंड थे, जो लोग इसके आलाकार थे, हम तमाम उन लोगों से लाताल्लुक़ी करते हैं। बिल्कुल हर तौर पर हम उनको किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम का पैगाम है इस वक्त कि हम उनको किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेंगे। और रियासती इदारे अपना काम करें, जिस तरीके से काम कर रही है रियासती इदारे इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं तमाम रियासती इदारे को और तमाम रियासती इदारों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। और अब चलते इसी सियासी जमात के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है शेर अफजल मुरव्वत साहब, जिनका नाम है, जिन्होंने हाल ही में एक यूट्यूबर एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद किया है। उसको उन्होंने डांटा, उनको झिझोड़ा और बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और हाथ भी उठाया उसके ऊपर। और जो अहमकाना हरकत शेर अफजल मुरव्वत ने की है उसको तो मैं सबसे पहले इसकी मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। और इस वक्त पंजाब के काफ़ी सियासी जो सहाफ़ियों की जो तंजीम है, सहाफ़ियों का जो इदारा है, उन्होंने शेर अफजल मुरव्वत की कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का ऐलान किया है। और तमाम सहाफ़ी बिरादरी, तमाम पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी बिरादरी और तमाम जो यूट्यूबर हजरात है, उन्होंने मुकम्मल इसकी हिमायत का ऐलान किया है कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सहाफ़ी शेर अफजल मुरव्वत को बिल्कुल भी कवरेज नहीं देगा, और जो कवरेज देगा हम उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएंगे, उस सहाफ़ी से, उस यूट्यूबर से, उस जर्नलिस्ट से हम बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएंगे जो शेर अफजल मुरव्वत को कवरेज देगा, जो उसको तरजीह देगा। हमने मुकम्मल तौर पर शेर अफजल मुरव्वत का बाइकाट करना है, एक पैगाम जनरेट करना है, एक पैगाम देना है इन लोगों को जो ताकत के नशे में सहाफ़ियों को इस जलील करते हैं, सहाफ़ियों की तजल्ली करते हैं। उन तमाम लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और हम अपनी जान पर खेलकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी तजल्ली जो शेर अफजल मुरव्वत ने एक सहाफ़ी की है, हम इसको किसी भी कतई बर्दाश्त नहीं करते सकते, किसी भी हाल में हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई सहाफ़ी की कोई बेहुरमती करे, कोई सहाफ़ी को किसी सहाफ़ी की तजल्ली हो, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शेर अफजल मुरव्वत की
तमाम एक्टिविटीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सहाफ़ी शिरकत नहीं करेगा। शेर अफजल मरवत की तमाम तर कवरेज पर पाबंदी लगाई है, जो पंजाब के बहुत सी सहाफ़ी तंजीमों ने, और मैं बिलखुसूस मैं उसकी हिमायत करता हूँ। मैं उन सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने शेर अफजल मरवत की कवरेज पे पाबंदी आयद की है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी की तजल्ली बर्दाश्त नहीं हो सकती, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई किसी सहाफ़ी के ऊपर हाथ उठाए, किसी सहाफ़ी को कोई जलील करे, किसी सहाफ़ी को के साथ कोई बदतमीजी वाला रवैया अख्तियार करे, ये किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। तमाम सहाफ़ी भाइयों को एक पैगाम देना चाहिए इस वक्त कि शेर अफजल मरवत को ऐसा पैगाम जाए कि वो सहाफ़ी से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए। जिसके साथ भी ये हरकत हुई, जिस सहाफ़ी के साथ ये हरकत हुई है, उससे वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाए। तमाम सहाफ़ी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि शेर अफजल मरवत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, उसको किसी भी हाल में किसी भी तरह की कवरेज ना दी जाए। और अब चलते हैं कि शहर लावारिस, मेरा शहर, वो शहर जो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को, जो वफाक को 69% रेवेन्यू देता है, और सूबे को सूबे को जो 69% और वफाक को 65% रेवेन्यू देता है, वो शहर कराची, मेरा शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची आज लावारिस है। शहर कराची में डकैत जो है, स्ट्रीट क्राइम वार करने वाले माफिया जो है, वो बेलगाम है। जहाँ दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है लूट लेते हैं, जिसको दिल चाहता है गोलियों का निशाना बना देते हैं, जिसको दिल चाहता है उसको उसको मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। ये है इस शहर का हाल। कल, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त शहर कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं। कल भी मैंने इसका जिक्र किया, लेकिन कल मेरा मौजूद था कि इलेक्ट्रिक जो है, गैर एलानिया लोड शेडिंग जो हो रही है, इसके ऊपर तरजीह दे और मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात को मद्देनजर रखते हुए इसमें कमी का ऐलान करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग साथ नहीं रहते, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते, आप मेरी आवाज़ को आप लोग आगे पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। मुझे अफसोस होता है कराची वालों के हालात ज़ार पर, मुझे अफसोस होता है कराची वालों की इन हरकतों पे, कि वो उनको एक पैगाम दिया जा रहा है कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि आप लोगों की दाद रसी हो सके, आप लोगों को कुछ हासिल हो सके। इस वीडियो के जरिए आप अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा सकते हैं, मुकाम आला तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोग होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। न जाने क्या हो गया इस कौम को, कि ये कौम अपने साथ होने वाले जुल्म पर खामोश बैठी हुई है। जो कौमें अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहती, तो रब भी उनकी तकदीर नहीं बदलता, और जो लोग जंजीरों से प्यार करते हैं वो कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ खुदारा मेरी बात को समझें और जंजीरों को तोड़ें, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये पैगाम जो है वो काम आला तक पहुँचे। और आपको ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, जो इस वक्त मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान हो रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी की जाए। तो चले मैं अपनी मौजू की तरफ चलता हूँ कि जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले अनासिर हैं वो बेलगाम हैं। कल मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान हो रहे, कल गिडाप टाउन के 4 तलबा सरजानी टाउन अपने इम्तिहानात देने जा रहे थे, अपना पेपर, अपना पर्चा देने जा रहे थे। उनको नादरन बाईपास पे कुछ चंद मोटरसाइकिल सवार ने उनको रोका, और रोककर उनकी झड़पी ली, तलाशी ली, और तलाशी के दौरान उनके जो एडमिट कार्ड और किताबें, पेंसिल और बॉक्स वगैरह जो भी उनके पास था, जो तमाम चीज़ें थी, पैसे, सब कुछ छीन लिया। जनाब, ये कौन सा शहर है? इस शहर का कोई वारिस है? इस शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है? इस शहर में जिसको देखो उसको लूट लिया जाता है। इस शहर के बच्चे, तलबा भी अब महफूज नहीं, इस शहर के सहाफ़ी भी अब महफूज नहीं, इस शहर के लोग अब महफूज नहीं। लोग खौफ के आलम में जी रहे हैं। जनाबे वाला, हर पीछे से आने वाली गाड़ी पर
खौफ होता है कि ये गाड़ी कहीं हमें लूट ना ले। हर पीछे से आने वाली बाइक को हम देख के सोचते हैं कहीं ये लूट ना ले हमें, कहीं ये हमारा मोबाइल ना ले जाए, कहीं ये हमारा पैसा नहीं ले जाए। तो इस खौफ के आलम से कराची के वालों को निकाला जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को यकीनी बनाया जाए और जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको यकीनी बनाया जाए और इन जो जराइम पेशा अनासिर हैं जो स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में मुलविस है उनको फिलहाल गिरफ्तार किया जाए। जनाब मैं बता रहा था कि वो 4 तलबा इम्तिहानात देने जा रहे थे और उनको नादरन बाईपास पे रोक कर उनको खाली कर दिया गया, उनके एडमिट कार्ड, किताबें, पेन वगैरह सब कुछ ले लिया गया। और जब वो सरजानी टाउन में उनका बोर्ड पड़ा था, सरजानी टाउन के किसी स्कूल में उनका बोर्ड था, वहाँ वो पेपर देने जा रहे थे, पर्चा देने जा रहे थे और उनको रोक कर सब कुछ नादरन बाईपास पे छीन लिया गया। वो 4 तलबा थे और गडाफ टाउन के रिहायशी थे। जब उनको छीना गया उसके बाद वो जब अपने जहाँ उनका पर्चा था वो अपने स्कूल पहुँचे, अपने जहाँ पर उनका बोर्ड था वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ के जो इंतज़ामिया थी, वहाँ के जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अफसरान थे, उन्होंने उनके साथ ताउन किया और उनको पर्चा दिलवाया और उनको तमाम चीज़ें जो किताबें जो पेन वगैरह जो थी वो सब प्रोवाइड की और उन्होंने वो पर्चा दिया। तो बताने का मकसद ये है कि जो उन तलबा के साथ जो वाक़यात हुए ये एक लम्हा फ़िक्रिया पूरे शहर वालों को इस बात पर सोचना चाहिए कि हम महफूज नहीं हैं और ख़ास तौर से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और वज़ीर दाखिला साहब को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि कराची में कोई भी महफूज नहीं है। तो कराची वालों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, ये वज़ीर आला साहब की जिम्मेदारी है, ये वज़ीर दाखिला साहब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वज़ीर आला साहब जो है तमाम तर चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो एक पहली दफ़ा कोई सिंध के वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए, ये मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध के ओहदे पर फाइज हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह। तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उनको पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़ीर आला से बढ़कर उन वज़ीर आला से बढ़कर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध के और कराची के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और इसी तरह वज़ीर आला सिंध पर यह ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो कराची के सिंध के अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि आप पहली दफ़ा वज़ीर आला नहीं बने हैं सर, आप मुसलसल तीसरी दफ़ा आपके हिस्से में ये वजारत उज़्मा का ताज आया है, तो खुदारा इस ताज की लाज रखें और कराची वाले की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब वाला कि उन बच्चों ने अपना पेपर दिया, अपना पर्चा दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ एजुकेशन बोर्ड के उन अफसरान का जिन्होंने उनकी मदद की और उनको पर्चा देने की इजाज़त दी। उन तमाम जो लोग थे, जो एजुकेशन बोर्ड के जो अफसरान थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने उन 4 बच्चों के साल को ज़ाया होने से बचा लिया, उन बच्चों की 1 साल की मेहनत को ज़ाया होने से बचा लिया, उनके कैरियर को बचा लिया। बहुत अच्छा इक़दाम किया उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला लिया कि उन बच्चों की मदद की और उन बच्चों को इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त मिल गई एडमिट कार्ड के बगैर। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो आप भी इस बात को अप्रिशिएट करें। अगर आप चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट करें तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये हम रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पर आकर कमेंट भी करें, अपनी राय का इजहार भी करें और शेयर कर दें। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ एक और मौजू की तरफ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। एक वीडियो, एक साहब कार पे बैठ के वो बता रहे हैं कि हम
पिकनिक मनाने के लिए एक रिसोर्ट गए, जिस रिसोर्ट का नाम अलजन्नत नूर है। वहाँ पर उनके साथ एक वाक़या पेश आया। उनके साथ एक खातून थी जो उनकी बिजनेस पार्टनर की वाइफ थी, जो हमारी भी बहन है। तो उनके साथ वो खातून थी, तो उनको रिसोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया और वहाँ के लोगों ने के साथ बदतमीजी हो गई, हाथापाई हो गई और फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई। और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि ये सिंधी और बलोच कम पढ़े लिखे हैं और ऐसा है और वैसा। जनाब वाला, आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं कौम को क्यों आप बांटना चाहते हैं, क्यों आप नफरत फैलाना चाहते हैं? कोई भी हो, सिंधी हो, महाजिर हो, पठान हो, कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी हो, उसने अपनी ड्यूटी अदा की है। जनाब वाला, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, उन बलोचों के साथ खड़ा हूँ जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे। मैं उन सिंधियों के साथ खड़ा हूँ जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, क्योंकि उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी की है। क्योंकि वहाँ का मालिक इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पे कोई खातून किसी के साथ आए और जो दूसरे जगहों का माहौल है उस तरह का माहौल जनरेट हो, उस तरह का माहौल पैदा हो। तो जनाबे वाला, उस शख्स ने, वो जो भी था, उसकी कम्युनिटी कोई भी थी, सिंधी था, वो बलोच था, कोई भी था, मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँ। मैं महाजिर हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, कराची का बेटा हूँ, लेकिन मैं उस शख्स की हिमायत इसलिए करता हूँ कि उसने अपनी ड्यूटी की है, उसने अपने फ़राइज़ की अंजामदही जो है बिल्कुल तरीके से की है और यही उसका काम था। क्योंकि कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, वो आपकी कोई भी थी, वो आपका उनसे कोई भी रिश्ता था, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। उसने अपने फ़राइज़ की अंजामदही अपनी ईमानदारी से की है और ये उस शख्स का फ़र्ज था कि वहाँ पे उसको मालिक ने जब इजाज़त नहीं दी है कि यहाँ पे कोई भी खातून किसी के साथ आए, तो वो कैसे जाने देता। जनाबे वाला, उसने बिल्कुल बेहतरीन काम किया है और हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने फ़राइज़ की इसी तरह अंजामदही करनी चाहिए। ये उसका फ़र्ज था जो उसने किया। और कहा कि हाथ उठाने वाला आपके बिजनेसमैन पार्टनर का गार्ड था, तो सबसे पहले हाथ आपकी तरफ से उठाया गया, जो इंतहाई गलत अमल है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको जाने से रोका था, उस खातून को वापस भेजने का कहा था, उस खातून को छोड़कर आने का कहा था। जो आप लोगों ने नहीं किया, तो आप लोगों का काम का खामोशी से वहां से सब के सब निकल जाते। आप लोगों ने हाथापाई शुरू की, पहले हाथ आप लोगों की तरफ से उठाया गया। तो तमाम तर गलतियां आपकी हैं। आप किसी कौम को, किसी कम्युनिटी को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। जो मैं सही है मैं उसको सही कहूँगा, जो गलत है मैं उसको गलत कहूँगा। मैं किसी गलत को सही कहने का राइट नहीं रखता। ये मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। अगर वो मेरी कम्युनिटी का है, मेरी ज़बान का है, मेरे शहर का है, तो वो गलत है तो मैं उसको राइट करार दे दूँ, ऐसा नहीं होता। जो गलत है उसको गलत ही कहूँगा। वो सिंधी जो भी है, सिंधी है या बलोच है, वो एक गैरतमंद था और उसने अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से अदा की और उसने नहीं जाने दिया उस खातून को, जो बिल्कुल उसके मालिक ने जिस तरह उससे कहा था अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसी तरह उसने अपनी ड्यूटी की। वो चाहता तो आपसे 1000-2000 रुपये चार्ज करके आपको इजाज़त दे देता, लेकिन उस उसका ज़मीर उसको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊं, अपने मालिक से दगा करूं। उसका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, जो उसने बिल्कुल राइट किया। आप जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, किसी के घर पर जाके, तो कोई भी आपको दूसरा गाल नहीं देगा कि मुझे मारो। वो भी इस तरीके से कि आप उसके घर पे जाके उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो कोई भी शख्स, गैरतमंद शख्स, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ऐसे माहौल को पैदा ही नहीं करना चाहिए, ऐसे हालात को पैदा ही नहीं करना चाहिए। तमाम लोगों को भाईचारगी से रहना चाहिए, यही मेरा पैगाम है। एक दूसरे के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन को बनाना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कौम को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जाए। वो सिंधी हैं, बलोच हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं। उसी तरह है जिस तरह पठान, पंजाबी, सराइकी, गिलगिती, बलुस्तानी, तमाम कौमें हमारे भाइयों की तरह है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, काबिल कदर है। तो खुदारा इस लासानियत की भू से निकले, लासानियत के इस रवैये से निकले। लासानियत सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। लासानियत जो है वो हीरोइन से ज़्यादा खतरनाक है। लासानियत जो है वो जने से ज़्यादा खतरनाक है। लासानियत सबसे खतरनाक चीज़ है। तो इस लासानियत से बाहर निकलें
और पाकिस्तानी होकर एक कौम होकर तमाम चीज़ों पर, तमाम मसाइल पर जब्जा हो जाए। देखिए, वो अगर शख्स आपसे कह रहा था कि इस खातून को जाने की इजाज़त नहीं है और यहाँ का रूल नहीं है, तो कानून तो सबके लिए बराबर है ना जनाबे वाला। वो आपके रिश्ते में क्या थी, वो आपके रिश्ते में क्या लगती थी, उसने उसकी वजाहत नहीं मांगी। उसने कहा कि खातून को जाने की इजाज़त नहीं है, किसी भी खातून को। तो उसने बिल्कुल सही किया। वो रिश्तों को नहीं मान रहा, वो खातून को मान रहा है। तो खातून तो सब बराबर है ना, तो खातून को नहीं जाने की इजाज़त है। उसने अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाई, उसने अपने फ़राइज़ की अंजाम देगी बेहतरीन तरीके से की। और ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ। ना ही कि उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, ना ही कि उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए था। ये एक मैसेज था जो आप तक पहुँचाना मैंने ज़रूरी समझा। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मैं अब इन दुआओं के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।